ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। स्वयं गोस्वामी जी ने ही अपने अनेक कथनों में स्वयं अपने आप को अनेक दोषों से संयुक्त तथा अयोग्य बताते हुए भगवत प्रतीत का वर्णन किया है। उनको केवल एकमात्र विनम्रता प्रदर्शन भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अनेक रचनाओं के संदर्भ में स्वदोषों के प्रति आरंभ से अंत तक अनेक स्थलों पर बारंबार दृढ़तापूर्वक घोषणा करते हुए अपना अनधिकार प्रदर्शन करते हुए बारंबार भगवान नाम, भक्ति, सत्संग तथा गुरु कृपा जैसे घटकों को ही स्वयं की योग्यता में एकमात्र हेतु कहा है, जो कि नाम प्रताप, भक्ति प्रताप आदि के द्वारा असंभव भी नहीं है, क्योंकि स्मार्त परंपरा से पतित संतों की कृपा आदि के बल पर अपने अधिकार की सीमा से सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं का प्रदर्शन कर ही सकते हैं। आपत्तिजनक इसलिए नहीं है क्योंकि श्री भृगु, दधीचि आदि ऋषियों के शापों से अधमत्व को प्राप्त ब्राह्मणों के कल्याणार्थ प्रवर्तित विरसम संप्रदाय युक्त नाम तथा मान्यताओं को धारण करते हुए भी उनके द्वारा सनातन वैदिक स्मार्त परंपरा तथा वैदिक केवलाद्वैत सिद्धांत के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भक्ति तथा सैद्धांतिक सहमति का प्रदर्शन किया है, जो कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत के अनुरूप ही है। एवं स्वयं सनातन स्मार्त परंपरा संरक्षक तथा वैदिक केवलाद्वैत सिद्धांतवादी श्री भगवान श्री कृष्ण का कथन है, माहिं पार्थ व्यपाश्रित्यं ये अपेस्यो पापयोनः स्त्रियो वैश्वास्तथा शूद्रोस्ते अपेयांत परां गतिम। श्रीमद्भागवत गीता 9:32। अर्थात क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं। वे कौन हैं? सो कहते हैं, वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की जातियों अथवा संप्रदायों अथवा कुलों में उत्पन्न भगवत प्रपन्न या भक्ति सिद्ध महात्मा क्या स्मार्तों के लिए सम्माननीय व अभिनंदनीय रहते हैं? तो इस संदर्भ में स्मार्त कुल भास्कर श्री मनु महाराज का कथन है, श्रद्धानम शुभा विद्या मादिता वरदपि वरादपि अन्यदादपि परम धर्म स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सभाषितं सुभाषितं अवेत्रादपि सद्वृत्तं मेध्यादपि कांचन मनुस्मृति का दूसरा अध्याय का 238 और 239 में श्लोक। अर्थात शुभता से युक्त विद्या प्राप्ति की सदा श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से किसी दृष्टि से अवर व्यक्ति से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे, नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे और दुष्ट कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री का ग्रहण करे। यह नीति है। विष से अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन को ले लेना और अमित्र से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना चाहिए तथा अमित स्थान से भी स्पर्श को प्राप्त कर लेना चाहिए। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।